दोस्तों, रिलायंस पावर की बात करें तो स्टॉक के अंदर तेजी का सिलसिला जारी है। आप देख सकते हो कि स्टॉक पहले बहुत ज़्यादा गिर चुका है, उसके बाद में यहाँ पे पॉजिटिव माहौल बनने लगा है। तो उसके पीछे कुछ रीज़न है, जिसको समझने की कोशिश करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। वैसे बाजार इस समय एक फ्रेश हाई बना चुका है, आज ऑल टाइम हाई पे पहुंचा है। रिलायंस पावर का स्टॉक अभी भी नीचे है, जो पिछली बार तेजी बनी थी उससे काफ़ी नीचे। क्या आने वाले इसमें ये बेहतर करेगा? दूसरी तरफ अगर हम जयप्रकाश पावर वेंचर्स लिमिटेड की बात करें तो स्टॉक में ज़बरदस्त तेजी के बाद फिर प्रॉफिट बुकिंग हावी हो गई है। क्या आने वाले इसमें जेपी पावर यहाँ से बेहतर करेगा? समझेंगे इस वीडियो के माध्यम से। जेपी पावर की जो प्रमोटर कंपनी है जेपी एसोसिएट, उसको खरीदने जा रही है अदानी ग्रुप। ऐसे में क्या संभावना बनी है उसको समझेंगे। साथ में हम यहाँ पे जियो फाइनेंशियल सर्विस की डिस्कस करेंगे, जहाँ पे कुछ पॉजिटिव संभावना बनने लगी है। स्टॉक आने वाले इसमें कुछ बेहतर करता हुआ दिखाई देगा, इसके पीछे की वजह को समझेंगे। साथ में यहाँ पे हम एक एक कैपिटल सर्विस लिमिटेड को डिस्कस करेंगे, जिसने बहुत ही ज़बरदस्त डिविडेंड देने का ऐलान कर दिया है। लेकिन फ्रेंड्स, उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए, ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त एसपी दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले रिलायंस पावर के कारोबार की बात करूं, 14.19 पर आज क्लोजिंग देखने को मिली, जहाँ पे 1.80% की तेजी थी। स्टॉक आप देख सकते हो कि फिर से 40 पे पहुंच चुका है, जो पिछली बार काफ़ी ज़्यादा गिर चुका था 2-3 दिन पहले, लेकिन अब पॉजिटिव माहौल बना है। तो आप समझे, इसका जो 76 का हाई है, जो उसने फ्रेश 52 वीक का हाई बनाया है कोविड काल के बाद, उससे स्टॉक अभी भी काफ़ी नीचे है। लेकिन सेंसेक्स ने आज एक ऑल टाइम का हाई बना दिया। भले ऊपर के लेवल से फिर प्रॉफिट बुकिंग आई, लेकिन बाजार जिस तरह से दौड़ा है, अब यहाँ से उम्मीद है कि रिलायंस पावर भी बेहतर करे। अब जो बड़ी अपडेट निकल के आ रही है, रिलायंस पावर की तरफ से एक्सचेंज को जानकारी दी है कि उनको रेटिंग एजेंसी इक्रा की तरफ से नई रेटिंग प्रोवाइड की गई है। 25 नवंबर 2025 को उनको रेटिंग दी गई है और रेटिंग को रीअफर्म कर दिया गया है। जो पुरानी रेटिंग थी उसको बरकरार रखा है, यानी इक्रा रेटिंग को भरोसा है रिलायंस पावर पे, और आने वाले समय वो अपने जो भी कर्ज है उसको वो समय पे चुका सकते हैं। वैसे तो कंपनी डेट फ्री हो चुकी है, कंपनी पे कोई भारी कर्ज नहीं है। एक समय कंपनी जो बहुत ही स्थिति खराब हो गई थी, अब वो काफ़ी सुधर चुकी है। अब रिलायंस इंफ्रा की बात करें, इसमें भी तेजी का दौर शुरू है। दूसरे दिन यहाँ पे अपर सर्किट लग गया, लगातार तेजी का होता है। स्टॉक 166 तक पहुंचा है। आप समझ सकते हो कि इसका जो 50 वीक का लो है वो 149 के आसपास था, जो पिछले दिनों इसने बनाया था, जबकि हाई 425 का। अपने ऊपरी प्राइस से स्टॉक अभी भी काफ़ी नीचे, यानी उम्मीद है कि यहाँ से बेहतर करेगा। तो इस समय जो बाजार में तेजी है, इसके पीछे 3 बड़े रीज़न है। पहला जो रीज़न है कि अमेरिकी फेड और भारत के आरबीआई की तरफ से दिसंबर महीने ब्याज दरें घटने की उम्मीद है। इसकी वजह से पॉजिटिव माहौल बना है। इन बैठकों को लेकर बाजार में एक सकारात्मक माहौल बना हुआ है। दूसरी बड़ी वजह कि कंपनियों के जो शेयर है वो काफ़ी सस्ते हो गए, और कमाई बढ़ने के चलते जो विदेशी निवेशक है वो फिर से बाजार में खरीदारी शुरू कर चुके। तो 24 नंबर को देखो कि एफआई ने 4778 करोड़ की भारी भरकम खरीदारी की है। वही रूस यूक्रेन खत्म होने की दिशा में आगे बढ़ा, बातचीत की संभावना बढ़ी है। और अमेरिकी दूत स्टीव विटकॉफ अगले सप्ताह मॉस्को में जारी वार्ता में हिस्सा लेंगे। तो ग्लोबल लेवल पर भी देखो तो स्थिति बदली है। अब आने वाले इसमें ग्लोबल मार्केट में शांति हो सकती है। तो ये 3 बड़ी वजह की वजह से बाजार में आज हमने तेजी देखी और बाजार एक फ्रेश हाई पे चला गया। 86,000 का स्तर बता दिया आज बाजार ने। चलते हैं जयप्रकाश पावर वेंचर्स लिमिटेड की तरफ, तो आज 18.68% की तेजी थी, गिरावट थी, जहाँ पे 2.81% की काफ़ी बड़ी गिरावट देखने को मिली। तो पॉजिटिव माहौल में भी आज स्टॉक काफ़ी गिरा है, और इसके पीछे सबसे जो बड़ी रीज़न है वो है प्रॉफिट बुकिंग। तो यहाँ पे इस समय प्रॉफिट बुकिंग हावी हुई है। पिछले दिनों काफ़ी अच्छी तेजी बनी। तो जो मार्केट एक्सपर्ट है उनका कहना है कि ये जो करेक्शन आया है वो प्रॉफिट बुकिंग की वजह, काफ़ी अच्छा प्रदर्शन हुआ था। क्योंकि आप देखें यहाँ पे फंडामेंटल में कोई बदलाव नहीं हुआ है पिछले एक सप्ताह में। तो जयप्रकाश पावर वेंचर्स लिमिटेड आप देखें तो इसको लेकर कुछ चैलेंजेस जो है, जिसमें आप देखें इसकी जो हाई डेट है कंपनी पे, इसके अलावा देखें तो पावर जनरेशन मार्जिन पे दबाव। तो ये इस समय जो प्रॉब्लम है थोड़ी सी, आप देखें कैश फ्लो में जो वृद्धि की संभावना पॉजिटिव बनाएगी। आने वाले समय ये जो फैक्टर जितने पॉजिटिव होंगे उतनी ही संभावना पॉजिटिव बनेगी और गिरावट का सिलसिला थमेगा। तो आप समझ सकते हो कि यहाँ पे ये स्टॉक ऐसा है जो इस समय ओवरबॉट टेरिटरी में इंटर किया हुआ है, और रिस्क है शॉर्ट टर्म में यहाँ पे। लेकिन अगर आपका नज़रिया लॉन्ग टर्म का है तो ये स्टॉक आने वाले समय बेहतर करेगा, क्योंकि कंपनी का जो बिजनेस है वो काफ़ी शानदार है।
इसके लिए जो सबसे बड़ी जो प्लस पॉइंट वो ये है कि अदानी ग्रुप की बोली को माना गया है। अदानी ग्रुप ने जो यहाँ पे बोली लगाई थी उसको मंजूर किया गया है। देख सकते हो कि सीओसी की तरफ से भले ही उन्होंने 13,500 करोड़ की कम बोली लगाई वेदांता से, जो 17,000 करोड़ के आसपास है, लेकिन वो पेमेंट जो है वो 1.5 से 2 साल में देने वाले, जबकि वेदांता की तरफ से 5 साल का आ गया है। और अपफ्रंट रकम भी काफ़ी बड़ी देंगे, जिससे अब ये कह सकते हैं कि कंपनी है जो अदानी के नाम पे होने जा रही है। और ऐसे में जेपी पावर की भी संभावना पॉजिटिव बनी है, क्योंकि उसको एक अच्छा मजबूत प्रमोटर मिलेगा जो उसको और आगे लेके जा सकता है, जिसकी वजह से जो इसका लॉन्ग टर्म नजरिया वो काफ़ी बुलिश दिखाई दे रहा है। कंपनी के आने वाली संभावनाओं को देखें तो बहुत पॉजिटिव है। कंपनी आने वाले 2030 तक 5000 मेगावाट की अपनी कैपेसिटी और बढ़ाने जा रही है। इसके अलावा आप देखें तो कंपनी 1000 मेगावाट के सोलर और विंड प्रोजेक्ट भी 2030 तक करेगी। यानी कंपनी सिर्फ यहाँ पे अब परंपरागत ऊर्जा यानी कोल बेस्ड पावर प्लांट पे कैपेसिटी नहीं बढ़ा रही, बल्कि अब वो सोलर विंड प्रोजेक्ट में भी आगे जाने वाले हैं। और इन्होंने मध्य प्रदेश के अंदर ऑलरेडी देखे तो 300 करोड़ के इन्वेस्टमेंट से सोलर प्रोजेक्ट लगाने की तैयारी कर ली है। तो बीना जो इन थर्मल पावर प्लांट है वहाँ पर ये कंपनी 50 मेगावाट का सोलर प्रोजेक्ट लगाने जा रही है। तो इससे हम कह सकते हैं कि आने वाले समय जो जेपी पावर बेहतर करता है वो दिखाई देगा, और स्टॉक इस समय काफ़ी अच्छा लग रहा है। सबसे जो बड़ी इसके लिए जो प्लस पॉइंट अगर देखें तो वो है कि जेपी पावर के अंदर अक्टूबर में म्यूचुअल फंड ने करीब अच्छी खरीदारी की, 19 म्यूचुअल फंड ने एंट्री मारी है, सिर्फ 10 ने यहाँ पे एग्जिट लिया है। तो ये आंकड़े उत्साहवर्धक है, जो इशारा करे कि जेपी पावर में आने वाले समय संभावना पॉजिटिव बनेगी और स्टॉक कमाल करे। चलते हैं जियो फाइनेंशियल सर्विस की तरफ। 306 पर आज क्लोजिंग थी, जहाँ पे 0.50% की गिरावट हुई, यानी लगभग आधा % की गिरावट। और इसके पीछे वजह की बाजार ऊपर के लेवल से आ गया है नीचे। अब देखिए गिरावट का सिलसिला ये रहा कि बाजार में हमने ऑल टाइम हाई तो देखा, लेकिन प्रॉफिट बुकिंग जबरदस्त आ गई। अब इसका जो 394 का ऑल टाइम हाई है, स्टॉक उस लेवल से अभी नीचे है, जबकि बिजनेस तेजी से बढ़ने लगा है, काफ़ी सारे नए फैसले किए गए। तो ऐसे में उम्मीद है कि जियो फाइनेंशियल एनालिसिस में धमाका कर सकता है। अभी रिसेंटली जियो फाइनेंस ने एक ज़बरदस्त फैसला किया, अपने एक जो कस्टमर उनको सुविधा देने के लिए इन्होंने मनी मैनेजमेंट को और आसान बना दिया। कंपनी ने एक नया ऐप लॉन्च किया है, मनी ट्रैकिंग। इसके जो फीचर है आप देखें, इस फीचर में आप देखें तो आपको जितने भी आपके बैंक अकाउंट है उसको इसके साथ अटैच कर सकते हैं। म्यूचुअल फंड, शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट, सब कुछ आप एक प्लेटफॉर्म पर ट्रैक कर सकेंगे, उसके माध्यम से ही सारा कुछ कर सकते हैं। तो ये फीचर काफ़ी अच्छा है। इससे जो लोग डेली जो ट्रेडिंग करने वाले मार्केट में या फिर म्यूचुअल फंड खरीदारी करने वाले, वो अपने बैंक अकाउंट से उसको अच्छे से मैनेज करके काम आगे बढ़ा सकते हैं, तेज़ी से फैसले ले सकते हैं। ये इसके लिए आने वाले समय में गेम चेंजर साबित होगा जियो फाइनेंशियल के लिए। कंपनी के बिजनेस की बात हो, कंपनी लैंडिंग का बिजनेस करी है जो काफ़ी तेज़ी से बढ़ रहा है, चाहे पर्सनल लोन हो, कंज्यूमर ड्यूरेबल लोन्स हो, और अब आने वाले समय होम लोन सेगमेंट भी शुरू करने जा रही है कंपनी। पेमेंट और बैंकिंग में कंपनी काफ़ी अच्छी तेज़ी से बढ़ रही है। आप देखें तो यूपीआई बेस्ड सर्विस प्रोवाइड कर रही है, मर्चेंट सॉल्यूशन वगैरह, और करंट सेविंग अकाउंट भी आप उसमें खोल सकते हैं, ऑनलाइन सारी सेवाएं ले सकते हैं, और यहाँ पे अपने बिल पेमेंट भी कर सकते हैं। काफ़ी अच्छा इसका बिजनेस है। और इसी जियो पेमेंट बैंक के माध्यम से आप देखो कि जो म्यूचुअल फंड में भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, गोल्ड खरीद सकते हैं, या गोल्ड लोन ले सकते हैं। इससे बहुत सारी सेवाएं आपको मिल रही है। इंश्योरेंस ब्रोकिंग की जो सेवा है वो भी काफ़ी शानदार है। आप जियो पेमेंट बैंक के माध्यम से इंश्योरेंस के फायदे भी ले सकते हैं, जिसमें कंपनी अब लाइफ इंश्योरेंस, हेल्थ इंश्योरेंस और मोटर और जनरल इंश्योरेंस सेवाएं भी दे रहे हैं। और लीजिंग का बिजनेस है, जिसमें बहुत सारे प्रोडक्ट आपको लीज पे मिल जाते हैं, खरीदने की जरूरत नहीं है। ये सारी बातें साबित करिए कि जियो फाइनेंशियल आने वाले समय बेहतर करेगा। चलते हैं एके कैपिटल सर्विस की तरफ। 1573 पर क्लोजिंग थी, जहाँ पे 3.5% की शानदार तेजी देखने को मिली। एके कैपिटल की बात तो यह कंपनी 1993 में इसकी शुरुआत हुई है। ए कैपिटल कैपिटल जो सेबी रजिस्टर एक कैटेगरी के तहत कंपनी है, जो मर्चेंट्स बैंकर्स की सेवाएं देती है, हर तरह की फाइनेंशियल सोल्यूशन प्रोवाइड कर। अब यहाँ पे कंपनी ने ज़बरदस्त डिविडेंड देने का ऐलान कर दिया। देखिए 7 नवंबर 2025 को कंपनी ने अनाउंस किया है। 27 नवंबर 2025 इसकी एक्स डेट है डिविडेंड की। 16 रुपये प्रति शेयर आपको डिविडेंड मिलेगा। तो अगर आप 27 नवंबर 2025 तक शेयर खरीद लेते हैं, आपके डिविडेंड अकाउंट में शेयर होते हैं, तो आपको 16 रुपये का डिविडेंड मिलेगी। बहुत ही शानदार डिविडेंड देने जा रही है कंपनी। कंपनी का डिविडेंड का ट्रैक रिकॉर्ड भी अच्छा, आप देखें तो 22 अगस्त 2025 को 14 रुपीज़ का डिविडेंड कंपनी ने दिया था। और इसके अलावा देखें तो 14 फरवरी 2025 में कंपनी ने यहाँ पे देखो कि 12 रुपये का डिविडेंड दिया था। और इसके अलावा देखें तो 19 नवंबर 2024 में 12 रुपये का डिविडेंड दिया था। और काफ़ी शानदार डिविडेंड देती है कंपनी, और इस बार भी ज़बरदस्त डिविडेंड दे रही है। ऐसे में इस स्टॉक में उम्मीद है कि ये आने वाले समय काफ़ी ज़बरदस्त कर सकता है, और डिविडेंड का मौके का फ़ायदा उठाया जा सकता है। तो इस समय बाजार में जब शानदार तेज़ी की संभावना बन चुकी है, तो अच्छे स्टॉक फिर से दौड़ते हुए दिखा देंगे, जिसमें रिलायंस पावर के अलावा जेपी पावर, ये सारे स्टॉक फिर से बेहतर करते हुए दिखाई देंगे। लेकिन फ्रेंड्स, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले
अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एडवाइस ले लें या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।